तारीख गवाह है कि जब भी हमारी टीम से कोई हमने उम्मीद रखी है कि आज तो कुछ तो कर लो, कभी तो कर लो, कभी तो हमें गलत साबित कर लो, उन्होंने नहीं किया। हमारी जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरते हैं। यही खासियत होती है खानदानी टीम। हमारी टीम खानदानी टीम है। हम कोई ऐसे ऐसे इधर उधर से नहीं है। ये पूरी की पूरी जो नस्ल है ना हमारी, ये जो हमारा डीएनए है, हम लोग एक खालिस ब्रीड के बेशरम और ढीठ लोग। और सलाम है उन फैंस को जो इनसे उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। उन फैंस को सलाम। आज मासूम आए हुए पिंडी में आवाम भरी हुई पूरी स्टेडियम के अंदर बॉबी 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 चीखे मार रहे। बॉलर भी चीखने शुरू हो गए, बॉबी बॉबी। साउथ अफ्रीकन भी चीख रहे, बॉबी बॉबी करेगा, बॉबी करेगा। बॉबी ने पहले 50 मारी। लोग बिल्कुल पागल हो गए। बेचारा वो जो स्टेडियम के अंदर बंदा है, माइक शाइक पकड़ के वो चीख रहे हैं, बाबर बाबर बाबर। सब चीख चीख के गले बैठने ही वाले थे। बाबर को ख्याल आ गया भाई इनके गले ना कहीं बैठ जाए, मैं अपनी विकेट दे देता हूँ। जैसे कि पहले भी हमने बताया, साउथ अफ्रीका को पता है कि इनकी कमजोरी क्या है, कौन से वाला बॉलर इन पे लगाना है और विकेट इन दे देनी है, हक समझ के देनी है। तो उन्होंने वही किया। खैर बाबर को ब्लेम हम नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत से लोग इसी इंतजार में बैठे होंगे कि बाबर को गालियां पड़नी चाहिए, बाबर ने फिर नहीं किया फलाना। उसी ने किए जो भी किए, वरना आप इनिंग से हार रहे थे। पिछले मैच के अंदर भी सेकंड इनिंग्स में जैसे 40 रन बनाए थे, नहीं तो आप वो भी हार गए थे। उस स्टार्ट उस सब के बाद हम वो वाला मैच भी हारे हुए थे और ये वाला मैच हम इनिंग से हार रहे थे। बाबर ने जो करना था कर लिया, 50-50 मार दी। खैर डिटेल में बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले तो हमारी टीम को इस चीज का खिराज तहसीन हमें देना चाहिए कि बने हुए मैचेस किस तरह बिगाड़ने हैं। बिल्कुल जबरदस्त डिश बन गई है, बस उसको उल्टा कर देना। खाना आ रहा है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मेरी सब भापे उठ रही है, जल्दी लो हम खाने के लिए तैयार है। करीब जाके ना मेहमान के डिश ही उल्टी कर दो, पूरा सालन जो उसकी गोद में गिरे। ये स्किल, ये इसके लिए दिल जिगरा चाहिए होता है भाई। हर किसी के बस की बात ही नहीं। हमारी टीम कर सकती है और किसी से नहीं, मुट्ठू से हमने सेंचुरी खाई है यार। अब आप कहेंगे नहीं 80 रन, ओ भाई 150 रन अगले 150 साल तक ये हमारे मुंह पे चमाट पड़नी चाहिए कि मुट्ठू गेम लेके चला गया। और मुट्ठू भी मतलब बॉलिंग में कुछ भी नहीं करके गया। मुट्ठू के खुद साउथ अफ्रीकन परेशान है, ओ मुट्ठू तूने जिताया है, बैटिंग में जिताया है, तू तो बॉलिंग ही रेलू कट्टा है। वो बॉलर बिल्कुल रेलू कट्टा है। हमने उससे बैटिंग में सेंचुरी खाई है। और कहां से, कौन सी पोजीशन में थे हम, फिर कोई हमने जो उनके 8 आउट किए हुए थे 200 के ऊपर, जहां हमारी कोई 100 की 150 की लीड होनी चाहिए थी। 150 की तो नहीं, चलो 100 की 70 की लीड होनी चाहिए थी, वहां हम जो है 100 की लीड खा के बैठे हुए थे मुट्ठू की वजह से। मुट्ठू ने भी अपना टेस्ट का बेस्ट स्कोर कर दिया। रबाडे ने भी अपना टेस्ट का हिस्ट्री का बेस्ट स्कोर, आगे ये इससे बेहतर कर भी नहीं सकते। दोबारा पाकिस्तान के सामने आए तो शायद कुछ कर लें। ये बिल्कुल बेफिक्र रहे, ये रिकॉर्ड इनका सेफ है। ये पाकिस्तान हम जो है ना, ये छाती पे हम सजा के रखेंगे कि हमने रबाडे को भी टॉप स्कोर कराया है, हमने मुट्ठू को भी टॉप स्कोर कराया है। बहुत से लोग कहेंगे कि क्यों कराया, ये हुआ वो कराया। इसमें सबसे पहले जिसको खड़ा करना चाहिए वो खड़ा करना चाहिए आपके ओडीआई के कप्तान, टेस्ट के कप्तान को नहीं, ओडीआई के कप्तान। कप्तान बन गया, ओडीआई टीम में भी आना तो शाहीन भी करना। शाहीन मुझे तुझ पे पूरा यकीन है। ये न्यू बॉल शाहीन ने कहा होगा यार न्यू बॉल दे, मैं भी इनको खत्म करता हूँ। 2 मिनट में डिसीजन लिया गया। ओ शाहीन ने न्यू बॉल मांग ली, पुरानी बॉल पे आउट कर रहा है। और अभी तो दोस्तों आफरीदी, ये जो दूसरा आफरीदी है आसिफ आफरीदी, जिसका सब मजाक उड़ा रहे थे, ये उसने बचाए रखा है पूरी की पूरी। ये जो बॉलिंग जो हम एफर्ट कह रहे हैं जिसके अंदर हमें डिश सर्व की थी, ये उस एक बंदे ने करके दी थी। नहीं तो बॉलिंग आपकी टोटली फेल थी, सारे के सारे फेल हुए हैं। सिर्फ एक उस बेचारे ने आके अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, जो उसकी एज का मजाक उड़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कि इस पिच के ऊपर कौन सी पेस रखनी है, कितनी स्पीड से बॉल फेंकनी, उसने वो पकड़ी ली थी। इसीलिए उसने 6 विकेटें ली। और इसमें भी वो 6 विकेटें नहीं है, 6 विकेटें भी उसने तब ले ली थी जब इनके 8 आउट हुए थे। तो मतलब सारी गेम ही उसने बनाई हुई थी। उसके बाद जिन्होंने आके करना था, बॉल चेंज करके हमारे एक्सपर्ट प्रीमियम बॉलर को दे दिएगा कि ये तो तुम ले जाओगे, आफरीदी तू रेस्ट कर, बस तेरा काम हो गया है। वो दूसरा आफरीदी जो आए हैं हमारे ओडिया के कप्तान, वो सुना 4-5 ओवर करा के 2 बार उन्होंने कहा यार मेरे से तो नहीं होगा, देख लो तुम खुद ही देख लो। फिर स्पिनर जो है दोबारा न्यू बॉल करा रहे हैं। तो उसके ऊपर जो 4 रन 5 रन के ओवर से हमने कुट खाई। अगर पुरानी बॉल होती तो स्कोर करना ही कम से कम स्लो ही हो जाता और कुछ ना होता। और टेल एंडर्स का यही होता है कि वो कितना पेशेंट रख सकते हैं, मतलब उनको यही होता है कि यार मारो यार, बस ये तो बोरिंग हो गया सब। मेंटल गेम में ही वो कमजोर होते हैं। हमने उनको न्यू बॉल दे दी, वो उसी तरह चलते रहे, ओडीआई वाली इनिंग्स वो खेलते रहे आराम से। जब उनका मूड हो रहा है चौके भी निकाल रहे हैं, बेहतरीन रन रेट के ऊपर। आपको पता भी नहीं चलता था, आप 5 मिनट के लिए इधर उधर होते थे, वापस होते थे 30 रन बने होते थे, पता कहता है ये किधर आ गए भाई, ये तो आपकी अभी लीड खत्म होने में 30 रन सही होते तो पता चलता 11 रन की लीड हो चुकी है। इतनी स्पीड से उन्होंने रन बनाए क्योंकि बॉल न्यू थी, बॉल हमने न्यू लीड। खैर
कप्तान को भी इक्वली ब्लेम करना चाहिए, कप्तान साहब की भी डिसीजन था, लेकिन अब चूंकि वो ओडिया के कप्तान बन गए तो आपको शौक तो है ना, व्हाइट बॉल में आना है, व्हाइट बॉल से लीगें मिलती हैं, ये सब चीजें मिलती हैं, तो उनके साथ बिगाड़ तो सकते नहीं। तो खैर शाहीन भाई के लिए भी तालियां होनी चाहिए, जिनसे जब उनसे भी उम्मीद थी, ये जब सब कह रहे हैं ना बॉबी से उम्मीद थी, बॉबी ने डिलीवर नहीं किया। शाहीन की जॉब थी ये, बॉबी ने अपनी जॉब कर ली है। 50 रन काफी होते हैं ट्रिकी विकेट के ऊपर आके, प्रेशर के अंदर 50 रन भी काफी होते हैं। ठीक है मैच विनर नहीं, हम नहीं लेजेंड बना रहे, हम उसको नहीं कह रहे जी किंग ऑफ द यूनिवर्स एंड किंग और फलाना, नहीं बोल रहे उसको, लेकिन जो कर सकता था उसने अपनी जॉब तो पहले पूरी की है। आप एक प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, आपको नई बॉल ला के दे दी गई है, आपके सामने मुट्ठू, रबाडे, वो महाराज, इस किस्म के रेलू कट्टे भी नहीं है भाई, वो टेल है, वो आपके सामने रख दी गई है कि भाई इनको रोनते हुए चले जाओ। आप अगर न्यू बॉल के ऊपर टेस्ट मैच के अंदर इनको आउट नहीं कर सकते, उल्टा उनसे आप छक्के खा रहे हैं। रबाडे ने जो छक्का मारा था शाहीन को, आए हाय, कोई टाइमिंग का छक्का मैंने देखा होगा इस पूरी सीरीज में, तो वो रबाडे ने मारा। उसके बाद उसी ओवर में चौका ही मारा था, मैं एक ओवर के अंदर कोई 2 चौके 1 छक्का भी मारा था हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर को। आप अपनी ना जॉब्स करें, हम जो है ना वो मोजे के इंतजार में होते हैं, ये 35 बॉलों के ऊपर सेंचुरी मार देगा, ये आज 400 रन की इनिंग्स खेल लेगा। वो भाई ये क्रिकेट नहीं है। आप प्रोफेशनल जो स्पोर्ट होती है ना उसके अंदर आपने बस अपना डिलीवर करना होता है। न्यू बॉल, टेल अंडर्स, आप जो है दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं, वो दुनिया की टेल की टीम है, वो भी बॉलर्स हैं, आपके पास न्यू बॉल है, आप उनको आउट करें, ये आपकी जॉब है। आपके पास चलो आपने अगर ब्रिलियंस नहीं भी दिखानी, आप 1 या 2 तो आउट आपका बनता ही था ना वहां पे, कोई आउट आउट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, 1-2 विकेटों की बात थी वहां पे मैच कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं भाई, इधर प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि किसकी जॉब क्या है, उसने करना क्या है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है कप्तानी की भी गलती थी, मैं कोई फैन फून में किसी का भी फैन नहीं, लेकिन अगर मैं कप्तान होता ना, हाँ मैं वैसे ये देख लेता कि 4-5 ओवर अभी आसिफ इस बॉल के ऊपर करा रहा है, आउट कर रहा है, उसको मैं दे देता, लेकिन 4-5 ओवर मैं रुकता, के बाद मैंने कंफर्म यही करना था कि टेल आ गई, इनको मैंने इस वक्त आई एम गोइंग फॉर द किल, इसको गोइंग फॉर द किल कहते हैं भाई, कि यार सीधे जाके खत्म करो, न्यू बॉल पकड़ो शाहीन, कम ऑन यार इसको आउट करो, इन बच्चों को तो बाहर फेंक दो ताकि हमारे पास लीड सही हो। ये असल जो एग्रेसिव अप्रोच है वो यही होती है, लेकिन आपने जॉब नहीं करनी, इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। जिसकी जो जॉब है वो कर ले, वही वो नहीं कर रहा, बाकी सब काम उन्होंने करने होते हैं। खैर ये डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये बहुत आगे लेवल की, ये ऑस्ट्रेलिया उन टीमों की डिस्कशन होती है ताकि वो जीत भी जाए। पहले टेस्ट मैच के अंदर वीडियोस उठा के देख लो, मैं यही बोल रहा था भाई कि सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती थी हमारी वो ये थी कि हम टॉस जीते थे। इस टेस्ट मैच के अंदर भी इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती थी कि हम टॉस जीते और फिर भी हम इस तरह वन साइडेड हारे। मैं खुश हूं, मेरी सुन ली गई कि वन साइडेड हारे। मुझे यही था कि ये 130 150 का इन्होंने अगर टारगेट दे दिया ना मर मर के, उसके बाद फिर आके शुरू में भी एक आउट कर दिया, फिर दूसरा भी आउट कर लिया, तीसरा भी आउट कर लिया, और फिर वो जो है आराम से आके एक चौथे 5वें नंबर वाला जो है 50-50 इनिंग्स खेल के तो हम मुंह बैठे देखते रहते हैं। वो ना हो भाई, वन साइडेड हारो ताकि दिमाग से उठे, ताकि सब चीजें एक्सपोज भी तो हो ना। ये बड़ा फाइट करके हारे, एंड तक लगे रहते, वो बकवासियत ना हो। शुक्र है कि वो सब नहीं हुआ। अब सब चीजें दूध का दूध और पानी का पानी। पहले मैच में भी एग्जैक्टली यही हुआ था, बाबर ने आके 40 रन बना दिए थे, वो जो पहली इनिंग्स के अंदर उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए थे ना, उस वजह से हम बच गए थे। और आज भी ये दोबारा ये कुछ 61 रन का हमने टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को, उन्होंने छक्के मार मार के चौके मार मार के किए। वो इसीलिए किए, ये बताने के लिए, मैसेज देने के कि भाईजान जो पहला मैच भी था ना, जो पहला टेस्ट मैच आप जीते थे, वो हमारी गंदी फील्डिंग की वजह से कितने चांसेस मिले। अभी तो अब्दुल्ला शफीक को कुछ 6-6 चांसेस हमने दिए थे, उन्होंने दिए थे। इस मैच के अंदर भी ये ना मिले होते तो आप लोग कहीं करीब भी नहीं थे भाई। पूरी दोनों टेस्ट मैचेस में हम कहीं करीब नहीं थे। उनके वो आए हैं नए तो गोरे आए हैं, वो इनमें से ना ये जो आधी इनकी टीम है ये मार्च पे ज्यादा गए होंगे, पाकिस्तान में नहीं आए होंगे। पहली दफा पाकिस्तान में आ रहे हैं, मौसम चेंज, खाने चेंज, फलाने चेंज, पिच अजीब, ये वो कुछ समझ ही नहीं आ रही। कल्चरल शॉक लगा हुआ है, जाओ जल्दी से क्रिकेट खेलना शुरू कर दो। उनको कहाँ समझ आ रही है इनसे। फिर भी उन्होंने आगे पहले मैच के अंदर सिर्फ अपनी गंदी फील्डिंग की वजह से वो हारे थे, अदरवाइज और टॉस, अदरवाइज हम वो भी हारे हुए थे। तो ये सब चीजें तो ना ये तब देख रही होती जब आप जीते हुए हो। उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि भाई ये कोई खास वो जीत वीत नहीं है, हम जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। और अब मजे की बात यह है दोस्तों, हमने फट्टा विकेट्स बनाई थी ये इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो हमें रगड़ के चले गए हमारे होम के ऊपर ही। हमने कहा अब हम ग्रीन विकेट्स बनाए, बांग्लादेश आया, वो हमें होम पे हरा के चला। अब टर्निंग विकेट्स पे पिछली सीरीज में वेस्ट इंडीज, जो इस वक्त मैं कहता हूं कि मतलब जो फेलियर टीम्स है ना, जो शायद टेस्ट नहीं खेल रही, उनसे भी ज्यादा घटिया टीम है, स्पेशली टेस्ट की तो और ही घटिया टीम। हम उनसे भी हारे थे टर्निंग विकेट्स पे अपनी विकेट। अब हम साउथ अफ्रीका से भी टर्निंग विकेट्स के ऊपर, दोनों मैचेस हमें हारना चाहिए। पहले में हम लकी रहे थे,
वरना दोनों मैचेस हम अपनी तरफ से हार गए थे और ये वाला तो इतना वन साइडेड तकरीबन एक इनिंग से ही हार। तो हम अब टर्निंग विकेट्स पे भी नहीं खेल सकते, हम ग्रीन विकेट्स पे भी नहीं खेल सकते और हम फट्टा विकेट्स पे भी नहीं खेल सकते। ये हमारी असलियत है जो हमें एडमिट करनी पड़ेगी। अब जब हम इंग्लैंड जाएंगे ना, मोस्ट ऑफली वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इनको हम 23 विकेटें दें या इनको तो स्पिनिंग विकेट्स हमें पड़ जाएंगी। हमने औरों को फंसाने के लिए जो स्पिनिंग विकेट, जो हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट और पूरे जो एक्सपर्ट जमा हो जाते हैं, टर्निंग विकेट्स बना के इन्होंने बहुत, हम मैच तो जीत जाएंगे लेकिन टर्निंग विकेट्स पता नहीं क्यों बना रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्रिकेट को फरोग नहीं मिलेगा, पेसर्स को फरोग नहीं मिलेगा। हूं आराम है, आप लोग टर्निंग विकेट्स पे भी नहीं खेल सकते हैं, आपको कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। यह आपकी आखिरी वो थी कि कम से कम आप 10 आउट करने जोगे हो गए टर्निंग विकेट्स पे, अदरवाइज आपसे आउट नहीं हो रहे थे ना। आप फास्ट बॉलर्स के भी बना के दें, आपके फास्ट बॉलर्स हैं ही कोई नहीं। और बल्कि मैं तो कह रहा था ये तो 4 ओवर्स के टिश्यू पेपर हमारे बॉलर्स हैं, इनको डालो ही मत टेस्ट के अंदर, खिलाना है तो डोमेस्टिक खिला दो ताकि थोड़ा इजी करके जो है आराम से रिदम में आ जाए। ये टेस्ट वेस्ट की तो है ही नहीं, मटीरियल ही नहीं, और वो दिखा दिया इस मैच के अंदर भी आपने कि कोई मटीरियल ही नहीं है आपका। ना आप सीमिंग कंडीशंस के अंदर खेल सकते हैं, ना आप टर्निंग कंडीशंस के अंदर खेल सकते हैं, ना आप फ्लैट विकेट के ऊपर खेल सकते हैं। आपकी नहीं है, टेस्ट टीम है ही नहीं आपकी, और ये आपकी होम कंडीशंस है। हम लोग जो बड़ा यहाँ पे खुश थे, WTC साइकिल बड़ा आसान है, पिछले साल वाला इससे ज्यादा आसान था भाई, उससे पिछले साल वाला भी कोई इतना वो नहीं। बाबर के ऊपर बहुत से लोग बातें करेंगे क्योंकि ये बाबर को खिलाना अच्छा है, टीम के अंदर बाबर को डाल देगा ताकि सारी चीजों के ऊपर ना पर्दा डल जाए और बस बाबर को गालियां देना शुरू हो जाए, बाबर ने ये किया, बाबर ने ये नहीं किया, बाबर ने वो क्यों, बस वही डिस्कशन हो रही होती है और तो कोई किसी बारे में बात ही नहीं करेगा। और कुछ नहीं तो कैप्टन चेंज कर लो, चेंज कर लो। फिर बाबर ने भी जो है कसम खाई हुई है कि जब आके उसके ऊपर गेम आई है ना कि बस सिर्फ बाबर और ऑपोजिशन ही अब खड़े हैं, उन्होंने कहा भाई मैं अपनी बस जो मेरी जो नौकरी है मैं वो करके निकल जाऊंगा, मुझसे ज्यादा की उम्मीद ना रखो, ब्रिलियंस की उम्मीद मत रखो यार, तुम लोग सब अपनी नौकरियां ही कर लो भाई। सिर्फ और सिर्फ जो जॉब है, न्यू बॉल दी है फास्ट बॉलर को, एक आउट कर ले, 2 आउट, एक कर ले भाई, तू एक ही आउट कर ले, न्यू बॉल है, टेल आगे खड़ी, आपके मिडिल ऑर्डर है उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करनी है, फलाना करना है, आपकी टेल है उन्होंने सिर्फ रोकनी है, दूसरे बंदे को दे देनी है भाई, रोक ही नहीं सके। पहली टेस्ट मैच के अंदर पता नहीं कि 15 रन के ऊपर पूरी टेल गई थी, उसकी दूसरी इनिंग्स के अंदर शायद कोई 11-12 रन के ऊपर पूरी टेल निकल गई थी, अभी फिर पहली इनिंग्स के अंदर इसी तरह कोई 17 रन के ऊपर पूरी टेल निकली, अभी फिर सारी निकल गई। हम यहाँ पे बेवकूफ हैं भाई, जो करोड़ों कमा रहे हैं उनको तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उनकी जो मैनेजमेंट है उनमें भी किसी को कुछ पता नहीं, हम ही सिर्फ बेवकूफ हैं कि मसले किधर हैं वो बताने हैं, वो सॉल्व करने हैं, वो सॉल्व नहीं होना, उसके अलावा बाकी सब काम चेंज कर लो, कप्तान चेंज करो, वाइस कप्तान चेंज करो, बस ये चेंजिंग करते रहो, अपने अपने काम ना करना, जो किसी का रोल डिफाइन होना चाहिए कि तेरा ये रोल है तू जाके बस वो करेगा और कुछ नहीं कर। बॉटम लाइन ये है कि जो आपने टर्निंग ट्रैक्स बनाए थे जिन पे हमारे एक्सपर्ट्स लड़ रहे थे कि जी ये क्रिकेट की हार है और पता नहीं ये कर दिया वो कर दिया, बॉटम लाइन ये है कि आप टर्निंग ट्रैक्स पे भी एक्सपोज्ड हैं, आपसे टर्न भी नहीं खेला जाता। अभी तो ये कंडीशंस बाबर की नहीं थी, उसके अंदर इसने 50 मार दिए थे, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यही कंडीशंस अगर थोड़ी सी फटी होती या सीम भी मली होती फिर भी मार लेता। तो अभी तो ये इन कंडीशंस के अंदर भी हम एक्सपोज हो गए। आगे हमने अभी T20, अभी जो एशिया कप हुआ है यही टर्निंग कंडीशंस थी, 150 वाले स्कोर थे, नहीं हो सकते थे क्योंकि आप सब एक्सपोज हो रहे थे। T20 का भी स्क्वाड वगैरह अनाउंस हो गया, उस पर अलग ही वीडियो बनाएंगे, सब कुछ वही हुआ है भाई जो हम चाह रहे थे, शुक्र। खैर भाई मैच वैच हार गए हम, बस ठीक है भाई, इन्हीं चक्करों के अंदर जो है वो पता ही था, अच्छा ही हुआ कि बीच में कोई उम्मीद नहीं हुई, दूसरे तीसरे दिन से ही नजर आ गया था कि किस तरफ जा रहे हैं, पहले टेस्ट के बाद ही नजर आ गया था कि किस तरफ जा रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आपको होम कंडीशंस के ऊपर आके दूसरी टीमें इस तरह नचा के और ऐसी कंडीशंस में आके कि जब आपके हाथ में सब चीजें हैं आप उल्टी कर दें, मतलब आप बना बनाया खीर जो है वो खराब कर दें, ये सिर्फ पाकिस्तानी टीम ही कर सकते। और बेचारे पाकिस्तानी फैंस के ऊपर भी सलाम है जो ये बर्दाश्त कर रहे हो, हर दफा देखते हैं, हर दफा ये हो जाता है और फिर चुप करके बैठ जाते। ये मेंटल इश्यूज हैं, दिमागी तौर पर मैच्योर नहीं है, नहीं हैंडल कर सकते, खुशी हैंडल नहीं कर सकते, प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, क्या एम होने चाहिए लाइफ में वो नहीं है, रोल्स नहीं पता, ये सिर्फ दिमागी तौर के ऊपर। ये मैनेजेरियल इश्यूज हैं जो कि इनके ऊपर, मतलब एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मैंने पहले भी कहा है कि इनको दे दो, इनको पता होना चाहिए भाई कि क्या है, हार जीत अलग बात, आपकी अगली टीम अच्छी खेल रही है लेकिन जीता हुआ मैच आप हर दफा हार रहे हो, विनिंग कंडीशंस में आके आप हार रहे हैं। पिछले 2-3 साल में आप उठा के देख लें कितनी दफा हमारे साथ ये हुआ कि गेम हमारी मुट्ठी में है। ये जो है ना ये नॉर्मल नहीं है। ये उस दिन बांग्लादेश वाला मैच हुआ था इनके साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, वो भी वीडियो देखो, कल परसों की वीडियो थी जो जिस तरह ये हारे थे, एग्जैक्टली यही चक्कर था। ये आता ही इधर से, ये दिमागी तौर पे इश्यूज होते हैं, ये गेम वेम के कुछ चक्कर नहीं है। जब आपके जो है ना डाउट्स क्रिएट होना शुरू, जब नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप होते हैं, जब इनकी टेल ने हमें मारना शुरू किया तभी उनकी लीड भी नहीं हुई थी। लीड मेरा ख्याल है अभी भी पाकिस्तान की 50 की थी। यही बात कर रहे थे आपस में बैठे, हमने कहा
सोचेगा कि यार ये जो इनकी बॉडी लैंग्वेज अब होगी ना, हो ही नहीं सकता कि इस शेल से बाहर नहीं, ये इसी शेल में रहेंगे। वो लीड भी लेके जाएंगे, लीड ना भी लेके जाते हैं ना, सीरियसली अगर वो 20 रन की हमारी लीड होती भी, तब भी हम कुछ ना करें, क्योंकि हम चले गए तो उस नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड। और मैं यही कहती हूँ जो भी यहाँ पे चीखो पुकार और जो बॉडी लैंग्वेज उनकी चल रही है, ये बैटिंग पे भी जब आएंगे अभी, तो एग्जैक्टली यही नजर आ रहा। हम यहाँ पे बैठे ये सारा पैटर्न देख रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए ये सब चीजें कब से मेंशन कर रहे हैं, जिनका ये काम है बस वो ही नहीं देख रहे। खैर मुबारक हो आपको बहुत बहुत। एक और मैच हम हार गए, T20I की टीम होगी, उधर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हो रहा है। कोहली मेरा दोस्त एक बार फिर से 0 पर चला गया। खबरें आ रही हैं कि वो इंग्लैंड भी चला गया, तो मेरा ख्याल में शायद आखिरी मैच है। शर्मा ने भी कोई मेरा ख्याल में सेंचुरी तो नहीं, कुछ 70-80 रन मारे हैं। गोटी गंभीर से जो ऊपर चले गए ओडीआई रन्स के ऊपर, मोस्ट ऑफ इसका यही काम था। वो ये कह रहा था कि बस ठीक है मैं भी अब रिटायरमेंट लूंगा, तुझसे बस मैंने ऊपर जा तो चले जाना चाहिए। मतलब इस तरह अब अच्छा नहीं लगता कि आप जो इतना बाहर जो दूसरी लाइफ के अंदर लगे और अचानक आप एक सीरीज के अंदर आ जाते हैं, मेंटली आप होते ही नहीं है। ये जो है ना कमिटमेंट चाहिए होती है इसके अंदर, पूरे उसके अंदर आपको पूरा का पूरा साल आपके दिमाग में आपकी प्रायोरिटी गेम ही होनी चाहिए। जहां आपका टेम्पो इधर उधर हुआ, ऐसा नहीं है कि बस लेजर आपने जो है वो कर लिया और आके आपने करके। प्रोफेशनल स्पोर्ट, हर स्पोर्ट इसी तरह होता है। प्रोफेशनल और भी जो भी लाइफ का आपका जो भी मकसद है वो प्रायोरिटी पे रहेगा तो तभी होगा, अदरवाइज इस तरह नहीं होता कि ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, इधर से शायद छक्का ना लगे तो उधर से लग जाए, उधर से ना लगे तो ऐसे नहीं होता। फुली कमिटेड, फुली फोकस रहना पड़ता है आपको साल के 365 दिन जब आप प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, और स्पेशली अगर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। ये दोस्तों खबरें, आपका जो भी फीडबैक वगैरह है, टेस्ट हम कहाँ हारे कहाँ जीते, किसको टीम में होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, कप्तान चेंज कर लो शायद उससे सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि हम तो यही कर रहे होते हैं, कप्तान ही चेंज करते हैं। जो भी आपका फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। बाबर की वजह से हारे हैं या नहीं, ऑफ कोर्स बाबर की वजह से ही हारे होंगे, बाकी सब तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देख के गए हैं। जो भी आपका फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। I'll see you in the next video. Bye.